हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, देखेंगे जो पर्सन का क्या कुछ चल रहा है, कहाँ से निकल रहे हैं, क्या कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, और जो भी हैं, है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, जो भी पर्सन आपके माइंड में, तो आप उनको याद करते रहें और हम जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट हो जाए परमात्मा के थ्रू पर्सन से, और फिर जिनको भी आप मानते हैं फिर देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स है, जो लोग भी यहाँ पे रीडिंग तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, उनकी क्या कुछ चल रही है बताएं। थोड़ा सा और सफल करना है मुझे। आप उनको ऐसा लगता है इग्नोर कर रहे हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। और जो जिस तरह से वो आपको ट्रीटमेंट करते थे, ऐसा लगता है आप उनको उसी तरह से कर रहे हैं। जो कार्ड मुझे अभी नज़र आया वो उसका मैं मीनिंग बता दिया आप लोगों को कि क्या चल रहा है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स आए हैं, जिनके माइंड में पर्सन है, वो पर्सन 2 ऑफ कप्स, तो बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, शिद्दत से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। जो भी टाइम आपने उनके साथ बिताए थे, बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रहा है कितना अच्छा समय था आप लोगों का। ओके। तो अगर हम देखें तो इन्होंने आपको नहीं समझे, थर्ड पार्टी में डाल दिए, आप इनको समझ ही नहीं पाए, देते रहें देते रहें देते रहें। और ये जो है रिलेशनशिप में जो भी है, ये पर्सन कैसे इन्वेस्ट करते रहें रिलेशनशिप में, जैसे आएंगे फिजिकली अट्रैक्शन, चाहत, तड़प, प्यार, और चले जाएंगे। रिलेशनशिप में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत इस रिलेशन ने टेंशन दिया है, पेन दिया है, परेशानी दी है, और आप समझ ही नहीं पाए अपने पर्सन को, बिल्कुल नहीं समझ पाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है दूर है आपके पर्सन, और दूर हैं तो कोई और भी था या थी, थे, जैसा भी है यहाँ पे इस तरह का है। तो ये सोच में डीप डाउन काफ़ी जो है, ये पर्सन की एनर्जी जो भी आप लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह का भी सिनेरियो आपके लाइफ में बीता है, काफ़ी शिद्दत से याद करते हुए अच्छे पल को याद कर रहे हैं, अच्छे पल को याद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ये इन्होंने आपको किए थे। तो ज़्यादातर ऑफ रहते थे, ज़्यादातर रिलेशनशिप से आउट रहते थे, ज़्यादातर रिलेशनशिप से दूर रहते थे, इन्वेस्ट नहीं किए हैं, आए गए, यूज किए, निकल गए। तो इस समय में वाकई बहुत ज़्यादा जो है दूर हैं, तो आप इनके नज़र से, दिल दिमाग से उतर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि ये पर्सन जो भी हैं क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में है, आपके लिए सोच क्या रहे हैं, करंट फीलिंग्स में, करंट थॉट्स में क्या चल रहा है इनके दिमाग में व्यूअर्स के लिए। तो एनर्जी तो इनको याद करने वाली एनर्जी है, और आपको जो रोए हैं, तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक इन्होंने इंतज़ार करवाया है। और बाद में आप संभल चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को आपने हाइड कर लिया है, हिडन कर लिया है, आप उनको बता नहीं रहे हैं आप, और आप उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आप इनसे कट क्यों गए, ठीक है। कट गए ये तो पता है, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं ये भी पता है। पहले जैसे आप इनके साथ मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, डिस्टेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में आ चुका है अगर एनर्जी देखें। लेकिन ये जो है अच्छे पल, अच्छे वक्त, और आपके दर्द को भी महसूस कर रहे हैं। पहले अगर ये आपके दर्द को निकल जाते थे तो इस रिलेशनशिप में उन्होंने क्या क्या मतलब आपके साथ क्या कुछ गलत किए हैं, इन और आप कितने पेन में रहे हैं, ये सब याद आ रहा है।
और आप बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन और डिप्रेशन में भी इस रिश्ते में गए हैं, लेकिन सडन आपको कुछ ऐसा चीज़ महसूस हुआ, सडन आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि नहीं नहीं, मतलब अपनी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो आपने अपने ऊपर जब ध्यान दिए हैं, एक टेंशन डिप्रेशन के माहौल से जब आप बाहर आ गए हैं, तो अब आप रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा पागल नहीं हो रहे जितना पहले पागल होते थे। उतना ज़्यादा आप रिश्ते के पीछे भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर लिए। आपको कंट्रोल करना आ गया है, आप समझदार होने लगे हैं, बचकानी हरकतें आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है। तो और बताएं, ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच है करंट फीलिंग्स में इस पर्सन के। हो क्या कहा, देखिए बोली ना कि आप इनको बिल्कुल भी आप अपने ऊपर चेंज हो गए हैं। तो 8 ऑफ कप्स है, तो ये अगर आपको कहीं छोड़ के गए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, इनका मूड होता था, आपको समझ में नहीं आता था कि इतना इस पर्सन के लिए हम करते हैं, किए हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को मैं समझ क्यों नहीं आती हूँ, मैं समझ क्यों नहीं आता हूँ, ठीक है। क्या चाहिए इस पर्सन को रिलेशनशिप में, क्यों आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दूर चले जाते थे, मे बी कोई और थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में होगा, ठीक है। और जब थर्ड पार्टी से भी जब इनको बीच बीच में आते थे, मौज मस्ती करते थे, चले जाते थे, जैसे इनको सुकून मिले वो पल जो है ले लेते थे। इंटीमेसी के लिए पागलपंती इनके अंदर रहा है, और यूज़ तो ठीक ठाक आपको किए हैं। तो जब ये आपके पास से गए हैं, तो आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। अब आपके अंदर डिस्टेंस आ गया है, आप अपने आप को संभालने लगे हैं। ये सोच रहे हैं कि पहले ये जाते थे तो आप इनको बुलाते थे, कॉल करते थे और इनके पीछे पीछे आते थे, अब जो है छोड़ दिए आपने और अपने ऊपर काम करने लगे, अपने अपने आप से आप कनेक्ट हो गए। अब आप रोते नहीं हैं, तड़पते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। तो जो लोग घोस्टेड पर्सन थे या जिनकी आदत थी कि थोड़ी देर चले जाओ, अपने आप ही इसके अक्ल ठिकाने लग जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद आ जाना, तो कहीं भी जाते थे, मान लो अपने पेरेंट्स के पास चले गए, कहीं जॉब करियर में चले गए, कहीं बाहर निकल गए, तो आप कट गए, आप अपने ऊपर में काम करने लगे। देखो एक ही ट्रीटमेंट ना बहुत दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। और चैरियट, अब ये पर्सन जो है चाहते हैं बैक आना, जो घोस्टेड पर्सन थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे। मे भी यहाँ बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, नो मतलब हो सकता है, और कांटेक्ट में भी हो तो आप लोग इमोशन से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि बार बार ये ट्रीटमेंट करना, बार बार ये दिखाना आप जो है अब मतलब बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो जब आप निकल गए, चले गए, अपने ऊपर काम किए, इसीलिए कहते हैं अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें। तो जो लोग अपने ऊपर काम किए हैं, कर रहे हैं, उनके पर्सन आना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आप इनके रास्ते में सब बिछा देते थे, पलके बिछाते थे, चीज़ें बिछाते थे खुश करने के लिए, ऐसा ही कुछ है ना, डिटरमाइंड के साथ जो है एक सक्सेसफुल लव को, मतलब इस रिलेशनशिप को अब आगे ले जाना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है, 8 ऑफ कप्स। तो पहले जब ये आपको छोड़ के गए थे, लगता है आप जब ये लौटे हैं तो आप वैसे खड़े मिलते थे, ये बल्कि और भी ज़्यादा डिटरमाइंड के साथ आप खड़े मिलते थे। इस वक्त जो है आप नदारत है, वहाँ पे नहीं है। तो तब जब नहीं है तो ये जो है इनको लग रहा है कि चलो मैं ही करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि इनको तो याद आ रही है शिद्दत से। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं। तो मिसिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट किए थे तो आपको पेन हुआ है। आप समझ गए होंगे कि क्यों बार बार छोड़ के जाते हैं, आपको क्या रीजन क्या है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दूर से इंतजार करना, करवाना, फिर आना। तो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी यहाँ पे है। तो थर्ड पार्टी मतलब जो भी है, अगर थर्ड पार्टी के साथ जाके मौज मस्ती करते थे और वहाँ पे, तो आपको पता चला है कि अगर आप पूरे सक्षम है, थर्ड पार्टी से ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जो भी है, आपको समझ में नहीं आया, अभी जो है आप निकल गए हैं लगता है बहुत हद तक। तो ये चले गए, पता चला आप भी निकल गए, तो ये पर्सन बहुत दुखी है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको इशू है, लव ट्राइंगल तो यहाँ पे है, ठीक है। तो डीप इशू है, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का इशू नहीं है, मतलब अच्छा खासा लगता है डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है। जब डिस्टेंस आ चुका है तब ये आ रहे हैं कि चलो हम रिश्ते को सुधार लेते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं,
थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन अब आप तो आपको आदत हो गई ना इस पर्सन के बिना जीने की। अब आपको लगने लगा ना ये पर्सन आपके लिए वो नहीं है, ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ये जब भी क्या पता अभी आ रहा है, आ रही है, फिर थोड़े दिन बाद कब चले जाएं, है ना। तो आपको डरा डरा के रखते थे, आएंगे थोड़ा सा भी कुछ किया तो हम चले जाएंगे अपने फैमिली के पास, अपने लोगों के पास, थर्ड पार्टी के पास, और तुमको ऐसे के वैसे देंगे। तो आप निकल चुके हैं। अब ये जो चीज़ है ना, जो धमकी देते थे, जो चीज़ें करते थे, अब इनके ऊपर ही लगता है थर्ड पार्टी इनको छोड़ गई है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिनारियों में जो जो लोग हैं उनके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी रो रहे हैं। देखो बारिश हो रही है, बिजलियाँ गिर रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है इनको। अगर होता है ना बुरे समय में कहीं गए, तो मान लो आपके साथ लड़ाई झगड़ा होके गया थर्ड पार्टी के पास, थर्ड पार्टी ने भी निकाल दिया, जब देखो तो तुम आ जाते हो यहाँ पे। तो अब चाहे फैमिली हो, चाहे जो भी चीज़ हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी में पर्सन भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकता है, इनका अपनी नेगेटिविटी हो सकती है, अपनी थॉट हो सकती है, अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, अपनी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी, कुछ भी जो इनको भारी पड़ गया है, काफ़ी भारी पड़ गया है। ठीक है, नई शुरुआत चाह रहे हैं, रिश्ते को फिर से चाह रहे हैं, और इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त अगर बात बन जाती है, क्योंकि ये बहुत बैडली फेस कर रहे हैं, बहुत बुरे समय से, बुरे सिचुएशन से, बुरे जगह से ये गुजर रहे हैं। तो दर्द का एहसास होता है कि किस तरह से आप इंतजार करते थे, कैसे तड़पे होंगे, कैसे परेशान हो गए। दी मून आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने कोल्ड ट्रीटमेंट दिए हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट, छोड़ के जाना, लेफ्ट आउट बार बार फील कराना, आपके हेटर से मिल जाना, आपको जो नापसंद करते हैं उनके साथ चले जाना, उनके पास उठने बैठने लगना, और फिर बहुत लंबे समय तक आपको इंतज़ार कराना, ये देना कि भाई ऐसे वैसे जो भी है, धमकियाँ जो भी चीज़ थी इनके ऊपर भारी पड़ गई है। ठीक है, और ये जो है अब चाह रहे हैं, लेकिन आप तो मूड देखो एक बार उचट जाता है ना किसी का, तो उचट जाता है। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये सब नौटंकी है, ये बंदा बंदे ट्रस्टवर्दी नहीं है, मुझे नहीं आना। लेकिन उनको आना है, क्योंकि आपने जो टाइम दिए हैं, पहला कार्ड ये आपने जो टाइम दिए है उसकी क्या बात है, उसकी तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, उसका कोई मतलब ये नहीं है कि कोई उसको फुलफिल कर सके। जो भी टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारे हैं, जो भी प्यार आपने दिया, दिल खोल के दिया है, बिल्कुल लुटा दिए हैं, बिल्कुल खाली कर दिए हैं आपने अपने आप को, लेकिन भी ये खुश नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लगता है नेगेटिव पर्सन है, इनका पहले से कुछ था, हार्ट ब्रेक था, थर्ड पार्टी में थे, फिर से थर्ड पार्टी आपसे पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व थे, आपके साथ आने से फिर से वो रिश्ते हरे भरे हो गए होंगे, जिंदा हो गए होंगे। तो पेरेंट्स के पास जाना एक बहाना होगा, पेरेंट्स के बहाने कहीं और दिल लगाना होगा। ठीक है, तो अब जो है काफ़ी अकेलापन है। हो सकता है जब आपके साथ थे तो थर्ड पार्टी भी इंटरटेन कर रही थी, फैमिली भी इंटरटेन कर रही थी, अब लॉन्ग टाइम तक वहाँ रहेंगे तो वो लोग भी बोलेंगे कि जाओ यार, कहाँ बैठे हुए हो तुम भी आके बार बार। तो थर्ड पार्टी को भी जब तक लगा कि आपके साथ है तो नीडर होके टाइम पास की, अब लगता है कि अब इसके तो उसको छोड़ दिए हैं, तो जो पहले छोड़ गए थे वो फिर से छोड़ दिए हैं, पहले भी तो छोड़ गए थे तभी तो फिर से छोड़ दिए वो। तो ये चल रहा है सिनारियो, बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो आप इनके पीछे, ये कहीं और। तो अब देखते हैं ये पर्सन क्या महसूस तो देखो हम चेक कर रहे थे कि क्या सोचते हैं, सोचने में ही महसूस करना है सारा कुछ। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है, कैंसर भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, पाइसिस भी है यहाँ पे। और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, 5 ऑफ कप्स। तो आप इनके पास नहीं है, अकेलापन है बहुत ज़्यादा, मिलना जुलना छोड़ दिए हैं, है ना, और डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है आप दोनों के बीच में। तो इनको लगता है कि अब चीज़ें नहीं सुधर पाएगी, इनको लगता है कि अब जो हालात बिगड़ चुके हैं वो अब नहीं सुधरेगा। तो ये होपलेस हो रहे हैं, निराशा उदासी बहुत ज़्यादा ही है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो 3 ऑफ सोर्ड से 5 ऑफ कप्स, यानी ये पर्सन को अगर हम कहें तो टेंशन, डिप्रेशन, जाते थे आते थे, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम जब बैक होंगे तो आप वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये सोचते थे कि आप तो बस खड़े मिलेंगे, है ना, कहीं पे भी बुला लो, एयरपोर्ट बुला लो, रेलवे स्टेशन बुला लो, बस स्टैंड बुला लो, कहीं पे आ जाओ, ये तो बंदा बंदी मेरे को पिकअप करने आएगा, आएगी, ये तो मेरे लिए तो बस बिछा बिछी रहेंगे।
और कहीं भी खाना पीना खिलाना, बाहर घूमना फिरना, या घर में है तो 56 भोग बनाना खिलाना, किसी भी तरह का मेल फीमेल जो यहाँ पे इनके बिल्कुल इनके अगेंस्ट, इनके ऑपोजिट हो गया, इनके सोच से परे, जो ये सोचे नहीं थे ना उस तरह के हादसा हो गया है। तो इनके जो हथकंडे थे, इनके जो ट्रीटमेंट था, इनके ऊपर बैकफायर कर गया, मतलब इनका अच्छा खासा तेल निकाल चुका है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन वीवर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं? तो महसूस तो देखो बहुत टूटा है, उदासी है, मायूसी है, निराशा है। इनको लगता है चीज़ें, हालात अब सुधरेगी नहीं, बद से बदतर होती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, और अकेलापन है। और क्या है, दी स्टार। तो अब आप क्यों आएंगे? तो बहुत लोग यहाँ पॉपुलर हो रहे हैं आप लोग, है ना। देखो ये भी जेलसी फैक्टर है, जल कुकड़े वाले पर्सन है ये। आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ और खुद का, तो आप चले गए तो क्या किए? जाके आपने अपने ऊपर काम किए हैं, अपने ऊपर काम किए हैं दी स्टार की तरह। काफ़ी कुछ लोग सोशल मीडिया पे, कुछ लोग मतलब ऐसा जहाँ की लोग आपको जाने पहचाने, कहीं से भी आपका संपर्क हो सकता है ना। तो कोई रील्स वगैरह भी बना रहे हैं, कोई ब्लॉग वगैरह भी कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर भी हो सकते हैं, कोई मतलब न्यूज़ वगैरह का भी हो सकते हैं, कोई मतलब सोशल मीडिया मल्टीमीडिया कहीं से भी जो है आप लोग, मतलब अच्छा खासा नेम फेम। तो फिर तो ऐसे लोगों के पर्सन, उदासी मायूसी, आपको तारीफ करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो आपकी तारीफ भी इनसे देखा नहीं जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा कि अरे यार इसको मतलब कहाँ मेरे पीछे ऐसे पड़े रोना धोना मरना, और ये कहाँ मुझे छोड़ के जाके अब तो ये खुद में स्टार बन गए हैं। तो स्टारडम वाली, स्टार वाली लाइफ है और आप जी रहे हैं, हिडन कर रहे हैं, ये आपकी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही कार्ड देखिए यहाँ पे, वही ट्रीटमेंट आप इनको देखते रहते थे, इनकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को, और इनको भाव बहुत आकड़ में चौड़े होते थे। अब वही चीज़ आपके साथ हो रहा है यहाँ पे। देखो नाइट ऑफ कप्स का मतलब यहाँ कप्स एंड सोर्ड्स बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स अगेन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, और फीलिंग्स को बता नहीं पाएंगे क्योंकि वक्त पे काम नहीं आए हैं, वक्त पे कभी भी काम नहीं आए हैं, बल्कि आपके अगेंस्ट ही काम किए हैं, आपके फेवर में ये काम नहीं किए हैं। वो चीज़ जो है इनको काफ़ी भारी पड़ रहा है। कैसे बोले, कहाँ से बोले, आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, डर भी लग रहा है कि आप चले जाएंगे, छूट जाओगे हाथ से। अप्रोच करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, डर है, बोले कैसे, कहाँ से बोलें, कैसे शुरू करें, मेरे कहीं आप इनको रिजेक्शन में डाल दोगे, छोड़ दोगे। जैसे कि यहाँ पे है कि मुड़ के नहीं देखें, अब आप यहाँ पे है तो इनको लग रहा है कि जैसे ये आपको रिजेक्ट कराते आए हैं, आप भी इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो इनको मास्कुलिन एनर्जी लोगों को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। ये इनको रिजेक्शन देना आता है, रिजेक्शन लेना नहीं आता है, ठीक है। ना बोलना आता है, ना सुनना नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम्स का कारण है। और मिसिंग तो बहुत है, यादों में खोए हैं, और अच्छा समय जो डाले हैं, वाह। तो दी हाई प्रिस्टेस, यहाँ तो टैरो के साथ आप लोगों का अच्छा खासा संपर्क है, या तो टैरो रीडर होंगे, टैरो रीडिंग करवाए होंगे, या टैरो रीडिंग ज़्यादा देखते होंगे, ठीक है, अपने पर्सन से रिलेटेड और भी ऐसे रिलेटेड। तो आप कुछ लोग तो यहाँ पे अच्छा खासा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप में बहुत मेहनत की है आपने। ये देख रहे हैं कि आप जो है पहले रोते रहते थे, याद करते रहते थे, तड़पते रहते थे, इस बार जो है 360 डिग्री के एंगल में, जो इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उम्मीद ही नहीं किया था आपसे कि आप इस तरह से इतना काम कर जाएंगे, अपने ऊपर में इतना काम कर जाएंगे, फिजिकली, मेंटली, हार्टली एंड फाइनेंशियली भी आप लोग ग्रो कर गए हैं। और छुपे रुस्तम है, फीलिंग्स को हिडन रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में इनको डालते हैं। ये डालते थे आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में कि देखते हैं कैसा है क्या है, उसके बाद जो है हम आस्ते आस्ते जो है दबे पाँव से लाइफ में एंट्री करेंगे फिर से। लेकिन आप जो है पूरा ही दबा के रख दिए हैं, ठीक है, हम अभी बिजी हैं, काम कर रहे हैं, जैसे कि ये दिखाते थे बिजी हैं, काम कर रहे हैं, जस्ट मतलब इनका ट्रीटमेंट इनको उनके जैसा देते आ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा।
और अपने दर्द, अपने फीलिंग्स, आप लोग बहुत लोग ना इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, अपने लाइफ को। आपको पता है आप कहाँ से निकल कर आए हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं और बहुत मुश्किल से आप निकले हैं, तो फिर पीछे बैक मतलब गियर में, रिवर्स में जाना नहीं चाहते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, जो है जैसा है ऐसे ही रहने दो। तो पहले ये सोचते थे जो है जैसा है ऐसे रहने दो, क्योंकि इनके लिए थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी, इनका अपना कुछ एडिक्शन हो सकता है, कोई तरीका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप बोले कि ठीक है, अब इनको ये ट्रिगर कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, इस पर्सन को यहाँ पे ये चीज़ ट्रिगर कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड ये स्टार क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो थर्ड पार्टी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ वर्किंग प्लेस पे, अर्नर प्लेस पे होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएटर है, कुछ बोलने को नहीं आ रहा है ना, कुछ बोलने को इनको नहीं आ रहा। थर्ड पार्टी थी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड दी हाई प्रिस्टेस। क्लेरिफाई यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, क्या आ रहा है भाई। हैंगमैन। तो जो बोली ना, जो ओवर स्मार्ट लोगों का यही होता है, जो ओवर स्मार्ट है। अब जब ये पर्सन जो है सिचुएशन अटक गई है, लटक गई है, समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, तब इनको दिखाई दे रहा है यही चीज़ तो मैं करता था, यही चीज़ तो मैं करती थी इसको, है ना। बस ये है कि समय देखो, समय बदल गया। अब ये चीज़ जो ट्रीटमेंट ये आपको देते थे, इंतज़ार घंटों, सालों, 6 महीना, दिन, 15 दिन, महीना, जो जैसे हो, अब ये चीज़ तो है जब ये उलट के देख रहे हैं अपने आप को वही सिचुएशन में हैंग, अरे यार ये तो सेम मेरे साथ वही, यही तो इसको दिए हैं इतने टाइम तक, और दिए क्या हैं। तो सब कुछ क्लियर हो रहा है इनको, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है स्थिति जो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड 2 ऑफ कप्स है। तो वाकई आप जो भी आपने समय बिताए हैं, जो भी आपके समय टाइम जो था ना, अब इनको एहसास हो रहा है। कब? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, स्टार की एनर्जी में, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, हैंगमैन की एनर्जी में। मतलब इतना बैड टाइम है इनका, यूँ कह लो कि समय इनके अगेंस्ट चल रहा है, समय इनके विपरीत चल रहा है। लोग जो है अब इनको ही उंगली उठा रहे हैं, अब इनको ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम घर को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, रिश्ते को छोड़ के दूर रहोगे तो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारा पार्टनर कहाँ से तुम्हारा पास रहेगी। मतलब अब इनको जो है तो ये क्या करेंगे, अपने आप को छुपा लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, निकलेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, जो कि आप करते थे यहाँ पे मून। जो लोग कहेंगे यार तेरा पर्सन तेरे को छोड़ के चला गया, चली गई, और हो सकता है किसी को बोलेंगे यार कॉल कर पूछ दे कि उसकी हालत क्या है। तो हो सकता है, तो आज वैसा ही कुछ सिचुएशन इनके साथ हो रही है, ठीक है। वाह, और आपके तो क्या बात है, आपको चाहने वाले की लाइन लगी है। स्टारडम वाले एनर्जी में जब आप रहेंगे, जब आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहेंगे, तो ऑब्वियस आपको प्यार करने और चाहने वाले की तो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी चीज़ मिर्ची लगेगी, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कुछ है, लोग तारीफ़ करेंगे अपने आपके काम की, आपके फिजिकली, मेंटली, हार्टली, जो भी सी। तो इनको तो फिर आप समझ रहे हैं कि कितनी मिर्ची लगेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या लग रहा है इनको, ये जो सिचुएशन में इनको क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और क्या महसूस कर रहे हैं डीप डाउन आपके लिए। और रनिंग, तो पहले ये भागते थे, अब जो लोग चेजर थे, जो लोग इनके पीछे भागते थे, जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में है, वो भाग रहे हैं मास्कुलिन एनर्जी से। तो रुलाने वाले से रोने वाले दूर भाग रहे हैं। जैसा सिचुएशन है, जो है, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, और वाकई योगा, एक्सरसाइज, सेल्फ लव, सेल्फ केयर तो आप ट्राई कर ही रहे हैं, तो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको तो सोचो कैसा लगेगा। तो अब जो है रिश्ते में जो भी चीजें आ गई है, ठीक है, तो इसको अब क्लीनिंग करने पे लगे हुए हैं सारे। डस्टिंग, जैसे घर में डस्टिंग करते हैं, वैसे रिलेशनशिप में भी डस्ट जो आ गया है बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है यार क्लीनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। तो पहले आप ही करते रहते थे साफ सफाई, चीज़ों को, बातों को आई गई करते थे। अब जो है सेम वही चीज़ है, जो जहाँ आपको रखते थे वहाँ ये है। अब इनको थोड़ा सा लग रहा है और वो चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं।
बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत डरे हुए हैं। मेमोरीज है, यादें हैं पीछे। देखो मैंने क्या बोली यहाँ पे, यही चीज़ है। देखो पीछे की चीज़ों को, जो आपके गुड टाइम था, अच्छा समय था, उसको याद कर रहे हैं। तो हॉन्टेड, अब पिछले समय को देख के याद कर रहे हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। मेमोरीज है, फ्लैशबैक है, ट्रॉमा है, साइड इफेक्ट है इनका। आदत होगी शायद इस पर्सन की ऐसे करने की, कि जब कोई रहता होगा तो उसकी कदर नहीं है। ये कहाँ से आ गया भाई? अच्छा ये था। तो ताका झांकी आपके लाइफ में छुप छुप के पहले करते थे, अब ये देख रहे हैं, अब ये हिडन कर रहे हैं, अब इनको लोग छुप छुप के देख रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया सिचुएशन। इनकी खुद की गलती का मतलब यूं कह लो, जजमेंट होता है ना, जस्टिस होता है ना, तो जैसे जहां जिस तरह से आपको रखे थे उसी तरह के हालात सिचुएशन में जब जा रहे हैं, तो किसी तरह का ट्रॉमा तो है इस पर्सन को। जब साथ में रहते हैं तो कदर नहीं है, दूर जाके इनको बातें याद आती है, चीज़ें याद आती है। और क्या है गला चौक हो रहा है भाई। और क्या है, और क्या है, इस पर्सन को क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू गॉड। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत की, सोशल मीडिया से भी आपको ये कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्टारडम वाला चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा नज़रें, इनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर है। सोशल मीडिया पे हैं तो क्या लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, किस तरह से आप निखर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और बताएं। ओके ओके ओके, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको पता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको छोड़ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप कॉर्नर मतलब रनिंग, आप इनसे दूर भाग रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक दूसरे से मैच करता हुआ इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी छोड़ छोड़ के बार बार जाना। थैंक यू नेक्स्ट। तो आप जाके आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं आगे, और आगे की सोच रहे हैं, और जो भी हुआ उसको आप थैंक यू कह के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट है ना, मूविंग ऑन, आगे बढ़ गए। अब वहाँ रुके नहीं हैं। बहुत पेन में रहे हैं आप, बहुत पेन में। वही बोली कि आप लोग बहुत काम किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं ना प्लीज करो, आप लोग भी करो। क्वीन राइजिंग, तो देखो यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी थी, जो लोग रो रहे थे, मेल हो फीमेल हो, यहाँ बात एनर्जी की होती है। ठीक है, तो आप अपने पावर में आ चुके हैं, काफी अपने पावर में आ चुके हैं। स्पॉटलाइट देखो, यहाँ भी स्टार है, स्पॉटलाइट लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, स्पॉटलाइट में आप आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आ गए हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, लोग तारीफ की पुल बांध रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक चीज को देख रहे हैं। लोग आपसे काफी प्यार कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग आपसे सजेशन ले रहे हो, बहुत लोग आपसे किसी भी तरह का। तो यू नो यहाँ पे अब इनको लग रहा है आपके पावर का, आपके चीज़ों का, आपके मतलब एक्चुअली हाई प्रिस्टेस बहुत पावरफुल कार्ड है तो बहुत सारे कार्ड यहाँ पे। तो अब आपके पावर को ये जान पा रहे हैं। तो देखिए आप बहुत साइलेंट होके जो है ना, आप मूव कर गए बहुत शांति से, कुछ नहीं बोले, आवाज़ तक होने नहीं दिए हैं बस, और एकदम साइलेंट होके जो है ना आप निकल गए इनके लाइफ से। और ये आपका बुरा ही बोलते रह गए, लड़ाई झगड़ा करके आपके ऊपर कीचड़ ही उछालते रह गए, और आपकी बदनामी ही करते रह गए, और आपका बुरा बुरा बोलते रह गए, और आप निकल गए कि तुम बार बार करते हो, उस बार खूब करो, जितनी मर्जी उतनी करो। और जब ये देख रहे हैं पीछे मुड़ के सब कुछ, सबको आपके अगेंस्ट कर रहे थे, अपने फैमिली वाले को, थर्ड पार्टी को, फ्रेंडशिप को, सबको आपके अगेंस्ट कर रहे थे, तो आप निकल गए। आप ना इनसे लेना है, ना इनकी फैमिली से लेना है, ना रिश्ते नाते से लेना है, ना कुछ लेना है, ना दोस्तों से लेना है। तो सब जब कहीं भी बोलेंगे तो बोलेंगे तुम तो इतनी बुराई करता था, करती थी, करता था, अब चले गए तो जाने दो ना, अब क्यों दिक्कत है, अब तो अच्छा है, फ्री है, जाओ जहाँ जाना है। तो ये इनकी हालत आज ऐसी दयनीय स्थिति में है। आपने तो है ना, देखो बैड रेपुटेशन, तो आपका जो भी बैड रेपुटेशन इन्होंने किया है, अब इनको वही चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। अब आपको भी लोग जानने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं, नंबर देने लगे हैं, स्पॉटलाइट में आ चुके हैं, स्टार में आ चुके हैं, और साइलेंट आपका काम बोल रहा है, आपका काम आपको बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। आपका पर्सनालिटी, आपका काम जो है अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बोल रहे हैं, पावर आप दिखा रहे हैं अपना। और ये जो है बैड रेपुटेशन, नंबर देते रह गए, आपके लिए गड्ढा खोदते रह गए, कीचड़ उछालते रह गए, और वहीं लग गए मतलब। तो यहाँ पे बस ये चीज़ है, ये एनर्जी है।
तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे उस तरह से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये पर्सन की जो मतलब एक तरह से हम कहें तो एक मतलब ट्रॉमा ही कहेंगे हम। जब चीज़ें होती है तब उसको रिस्पेक्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये थी जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं, क्योंकि कलेक्टिव्स में पर्सनल डिसीजन बनाएंगे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।